बता दिए थे 29 तक 30 लिखो। ए मैन डिपॉजिटेड rupees 10,000 in a bank at the rate of 5% simple interest annually, full stop. Find the amount in 15th year. Find the amount in 15th year since he deposited the amount, and also calculate the total amount, after 20 years. हिंदी में एक आदमी ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपये बैंक में जमा किए। तो ज्ञात करें कि 15 साल में या 15वें साल में वह राशि कितनी हो जाएगी। और यह भी ज्ञात करें कि 20 साल में वह कुल कितनी राशि हो जाएगी। तो इसे भी साधारण ब्याज है, इसमें तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर क्या है 30। कुछ ही गिरा कहाँ से। अच्छा देखो 10,000 तो 10,000 रहबे करेगा, 10,000 तो रहने हैं जो हम बैंक में दिए, प्लस ब्याज जितना भी हुआ कई परसेंट ब्याज मिल रहा है 5%। तो 10,000 का 5% निकाल लो, 5/100
इसमें तो कोई एपीजीपी के नियम में लग रहा है। अभी तो सिर्फ 1 साल के लिए, ऐसा सब कई साल में पूछ रहा है। 15 साल, तो 15 से गुना भी कर दो, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, तो 10,000। और उधर अगर देखें तो 15 × 5 = 75, 100 मिला जुला के हो गया 17,500। एक बार आंसर चेक कर, कुछ बनाने नहीं था। 17,000 दे रहा है। 17,000 गड़बड़ कर दिए ना। 17,500 नहीं दे रहा, 17,000 क्यों है वो समझाना पड़ेगा। नहीं आंसर सही है। यहाँ देखो गलती हमें से हो गया, क्योंकि पहले तो 10,000 दिए, फिर दूसरा साल 10,500 हो गया, 500 होगा, 5% 5 से होता है। फिर अगला साल 11,000 हो जाएगा, 11,000 न 11,000, मतलब इतने तो काफ़ी है। ये भले ही T1 है, ये वाला T2 है, ये वाला T3 है, मतलब वो T3 है, लेकिन अगर साल के हिसाब से देखेंगे ना तो T1 में तो कोई ब्याजे नहीं मिला, इधर तो ब्याजे नहीं, इधर तो इंटरेस्टे नहीं, तो T1 गिनने ने साल में गिनती नहीं करना है कि पहले साल आपको ब्याज मिला। पहला साल ब्याज नहीं मिलेगा, जब पहला साल ख़त्म हो जाएगा, पूरा 1 जनवरी से 31 दिसंबर आ जाएगा, पूरा साल ख़त्म होगा, तो बोलो ना कि आपको ब्याज मिलेगा भी, तो दूसरा साल, मतलब दूसरा साल नहीं बोलेंगे, दूसरे टर्म में, भले ही 1 साल के बाद ब्याज मिला या 1 साल में ब्याज मिला, तो 1 साल के मतलब होता है साल और टर्म, ये दोनों में कन्फ्यूजन होवे करता है, साल और टर्म में। तो साल और टर्म में टर्म हमेशा बड़ा होगा और साल छोटा होगा, साल पीछे खिसकता है। जैसे पहले साल में कोई ब्याज नहीं दिए, मतलब पहले साल में अगर ब्याज दिए भी तो पहले साल जो बोल रहे हैं वो दूसरा टर्म है, क्योंकि शुरू में 10,000 रुपये जमा के इस पर कोई ब्याज नहीं मिला, तब तक जब तक कि 1 साल पूरा नहीं हो गया। तो अगर 15वें साल में बोलते हैं, इसका मतलब वो टर्म के हिसाब से 14 होगा, टर्म के हिसाब से 14 होगा। एक ज़्यादा हो जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा। कैसे आंसर दे रहा है 17,000 1 साल में? तो टर्म कैमा नंबर है यार, क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज का है, वो नहीं मालूम है हमको। मिसलेनियस में 17,000 हिंदी में क्या है क्वेश्चन? हिंदी में पूरा पढ़ो। अरे वो नहीं, तो वहाँ का वो तो हम ही लिखना है, वहाँ क्या है? उसके खाते में कितनी रकम हो गई तथा 20 वर्षों के बाद कुल कितनी रकम हो गई? 15वें वर्ष में उसके खाते में कितनी रकम हो गई? 15वें वर्ष में ही कह रहा है, 15वें वर्ष के बाद नहीं कह रहा। तो 15वें वर्ष में
15%। 15वें वर्ष मतलब शुरू में तो दिए 10,000 और फिर हो गया 10,500, फिर हो गया 11,000, फिर हो गया 11,000, फिर हो गया 12,000, फिर 12,500, तो हम ऐसे नहीं बना के इसको ऐसे बना देते हैं, हटाओ एपी में बना देते हैं। इतना जनरल कंपटीशन वाला दिमाग का है लगा दिन ये यहाँ पर है इतना दिन हो गया, 10 दिन से क्लास बंद, तो जनरल दिमाग चल रहा है। ये तो एपी में ऐसा हूँ, ये तो ऐसा हूँ एपी में है कि पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल, ये पांचवा साल और ये छठा साल। ये पहला साल है, इस बार ही है ना कि पहला साल और पहला टर्म दोनों एक हो गया। ऐसे कैसे? तो इसमें कह रहा है पहला साल के बाद न, मतलब पहले साल में कितना था, तो शुरू एक साल तक बात करें 10,000, दूसरे साल में कितना चला 10,500, तीसरे साल में मतलब उसी साल के बाद करते। ठीक है ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। SN से बना देते हैं। SN के फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, इसी से निकाल लेते हैं। n मतलब तो टोटल तो 15 है, तो 15/2 इंटू 2, a मतलब कितना 10,000 अब प्लस ये डायरेक्ट बोलो ना कि 14, और डिफरेंस कितना चल रहा है 500, डिफरेंस तो 500 है। कटे तो कटे, नहीं तो छोड़ो, 15/2 उधर देखते हैं कितना हो गया। ये तो हो गया 20,000, इधर 7,000, तो 27,000 कटे तो अरे यार कहाँ हम कंफ्यूज हो रहे हैं आज। टोटल थोड़ा निकालना है, टोटल भी निकालना है, लेकिन अभी कह रहा है कि 15वें साल कितनी राशि होगी, तो हमको 15वें साल तक नहीं पहुंचना था। ये तो हो गया कि 15 साल में टोटल जोड़ जा, कि थोड़ा आएगा आंसर। अरे आज थोड़ा नहा धो के नहीं आए ना, देखो कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है सर। अरे हमको फ़र्क पड़ता है, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। करना ही है ना, यहाँ पे करना ही है ना कि अगर ऐसे बनाएंगे तो आंसर तो नहीं आएगा। चल जाएंगे कोई और ट्रैक पे, हम 15 दूसरे काटो कितना आ जाएगा, 2 कम 2 3 6 5 10, ठीक ना हुआ 0 0, ट्रैक तो भटकिएगा 13,500। ये अगर बनाएंगे तो हो गया कि 15वें साल में कुल कितना राशि मिलेगा। ऐसे ही चाहते तो 20वें साल में, ट्रैक तो भटकिएगा, जैसे हो जाता 20/2, 20/2, फिर हो जाता 2, a मने कितना 10,000 प्लस 19, अब यो 14 बोलेगा, अब तो 20 माने 19, और डी मने कितना 500। ये तो खैर कट गया कई बार में, 10 बार में। इधर देखते हैं 20,000, और उधर देखते हैं 19 पचे 95, 100, दोनों को जोड़ दो 29,500, जोड़ के है 29,500 पे एगो और 0। ये आंसर है ना, ये वाला आंसर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो 15वें साल में पूछ रहा था, और हम कर दिए कि 15 साल में कुल राशि, इसलिए ये वाला आंसर नहीं आ रहा है। मतलब इतना फालतू के मेहनत हो गया। ये दूसरा पार्ट है, मान के चलो पहला पार्ट तो एकदम सिंपल हो जाता, T15 पूछ रहा है वो आपसे कि 15वां, तो ये प्लस सिंपल 15वां नंबर पे, जैसे 10,000 है
ब्याज जोड़ा तो 10,500, फिर 11,000 हो गया, फिर 11,500 हो गया। तो ऐसे जुड़ते जुड़ते 15वां नंबर पे कितना होगा, तो A+14D, ए माने 10,000 +14D माने फालतू कितना मेहनत हो गया, 10,000 और प्लस में 7,000, दोनों को जोड़ दो तो 17,000, यही आंसर आता है। फालतू के इतने उनने पूरा भटक गए हैं कि 17,000 जे आ गया था। खैर कोई बात नहीं, ये भी बता दिए कि 15वें साल में अगर टोटल पूछे तो इतना आएगा। इकतीस, ए मैन्युफैक्चरर रेकन्स, हिंदी में क्या है? एक निर्माता घोषित करता है कि उसकी मशीन जिसका मूल्य 15,625 रुपये है, हर वर्ष 20% की दर से उसका अवमूल्यन होता है। 5 वर्ष बाद मशीन का अनुमानित मूल्य ज्ञात कीजिए। A manufacturer reckons that the value of a machine, comma, which costs him rupees 15,625 will depreciate each year by 20%, find the estimated value at the end of 5 years. At the end of 5 years, मतलब कि एक निर्माता यह घोषणा करता है कि क्या करता है घोषणा, उसके पास एक मशीन है जिसका मूल्य 15,625 रुपये है और प्रत्येक वर्ष 20% की दर से उसका अवमूल्यन हो रहा है। तो 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष के
बाद उसका मूल्य मशीन का अनुमानित मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 31। 20% अवमूल्यन। 20% मतलब होता है 1/5। और जनरल कंपटीशन में हम पढ़ाते हैं कि अगर कोई 5 रुपया का सामान है, 20% घटने का मतलब होता है कि 5 रुपया का सामान है और 1 रुपया घट गया। इसका मतलब है कि हर साल उसका मूल्य होते जा रहा है 4/5। 5 था और हो गया कितना 4। जैसे कि 5 रुपया था, ये हो गया मूल शुरुआत वाला, और अब हो गया कितना 4। अब हो गया 4, तो अपने सोचो कि 5 से 4 हो जाना कई परसेंट घट गया। तो 5 का 20% निकालो। 5 का 20% निकालो। अरे आता है तो निकालो, नहीं आता है चुपचाप जो हम बोले उसको रट्टा मारो। अगर आता है तो निकाल लो, तो हम जो बोलते उसको रटो। 5 का 20% कितना होता है? कोई कह देगा कि 5 का 20% निकाले तो कितना होगा? 5 का 20% पक्का? 5 के 20% कितना होगा? आता है तो निकालो, नहीं आता है तो जो हम बोले वो रटो, क्योंकि 11th में ये सब चीज़ सिखाएंगे। चलो सिखा देते हैं बात, क्या करें, टीचर हैं, सिखा देते हैं हम। 5 का 20% मतलब होता है 20/100। ध्यान से देखो, 0 नहीं बोलना, 1 आया तो 5 का 20% 1। तो 5 रुपया अगर मेन उसका मूल्य है और 1 रुपया अगर घट गया तो अब बचा कितना 4 रुपया। यानी कि शुरुआत में उसका दाम कितना, ये बताइए। शुरुआत में उसका दाम कितना, अभी कितना मूल्य ही बोलो, 15,625 अभी इसका दाम है, अभी इसका रेट है। मान के चलते हैं कि अभी इसका दाम है, ए बराबर कह सकते हैं 15,625। और अगर रेशियो के बात करें कि हर साल 15,625 में हर साल कितना गुना होते जाएगा, 4/5। 4/5 जैसे 15,625 में 15,000, यहाँ पे 15,625 में अगर कोई 4/5 गुना करते तो इसका वैल्यू बढ़ गया कि घट गया, ये खाली बताना है। पहले ही पता चले तब ने कि 15,625 में अगर 4/5 गुना कर दिए तो 15,625 का मान बढ़ गया कि घट गया। क्या हुआ? घटेगा। और फिर अगला साल फिर इसमें अगर 4/5 गुना कर दिए तो इसका वैल्यू और ज़्यादा, फिर गुना करते तो और ज़्यादा, मतलब हर साल घटते जाएगा। और कितना कितना परसेंट घटते जाएगा, तो कहेंगे हर साल घटते जा रहा है कितना कितना 20%। 20%। तो रेशियो हो गया ये 4/5, यानी हर साल उसमें गुना होते जा रहा है कितना 4/। निकालना क्या है, कई साल में, ध्यान से हिंदी में पढ़ के बताना। 5 साल में कि 5 साल के बाद? 5 वर्ष के बाद। 5 वर्ष के, तो जिस हिसाब से फिर देखो हिंदी में लिख ले कि 5 वर्ष के, तो हम चल जाएंगे छठा में। अगर यही लिख ले है कि 5 वर्ष के बाद, अगर वो 5 वर्ष के बाद बोलेगा ना तो हम पहुंच जाएंगे छठा टर्म में। जैसे पहला तो यही हो गया 15,625, लेकिन अगर बोले 1 साल के बाद, तो 1 साल के बाद, तो 1 साल के बाद तो हमारे लिए हो जाएगा वो T2। 2 साल के बाद तो हो जाएगा T3। तो अगर बाद लिख ले हैं कि 5 साल के बाद, तो टर्म हो जाएगा कितना T6। तो निकालल कह रहा है T6 बताइए। तो साफ झलक रहा है कि इसमें बार बार गुना होते जा रहा है। 4/5 4/5 घट नहीं रहा, भले लिखें कि 20% घट रहा है, यानी कहे कि ही मतलब हो गया ना। इधर देखो रफ में कि कोई 100 रुपया के सामान था तो अगला साल ही कितना हो जाएगा, दिमाग लगाओ। अगर 20% घटेगा तो दिमाग लगाइए, बोलिए अगला साल कितना हो जाएगा। है तो लगाओ, नहीं है तो फिर हम जो बोलेंगे वो रट्टा मारना। कोई सोचो कि अगर 100 रुपया का सामान है और 20% अगर घट गया तो अगला साल ही कई रुपया के हो जाएगा, 80। अगला साल हो जाएगा
और फिर अगला साल 20% घट गया तो कितना हो जाएगा? बहुत आसान है। 60 इतना आसान लग रहा है कि बुतरू की खेला चल रहा है। 64 ठीक है, 20% घटे मतलब 20 रुपया घटा दोगे? अरे 100 का 20%, चलो भाई मानते हैं कि 100 का 20% 20 आता है तो ठीक है 80 चल गया, लेकिन 80 का 20% 20 आएगा। देखो तो 80 का 20% कितना आता है? 8 दूनी 16, तो 80 में से कितना घटेगा? 16, तो 64। अब इसका 20% घटाओ, बोलो कितना होगा? तो 64 का 20%। तू सब अभी 11th में हो, हम कंपटीशन वाले को पढ़ाते हैं, हम उतना टाइम बर्बाद करेंगे? सिंपल डायरेक्ट गुना कर देंगे। कितना? 4 बटा, यानी हर बार देखो न तो 100 में पहले कितना गुना हुआ होगा? 4 बटा, तो कितना आ गया? और फिर 80 में गुना हो गया कितना? 4 बटा, तो आ गया 64। फिर 64 में गुना हो जाएगा कितना? 4 बटा। तो रेशियो ऐसा चल रहा है कितना? 4 बटा। रेशियो इसलिए बोल रहे क्योंकि घट नहीं रहा है, ये गुना करते जा रहे हैं। 15,625 में पहले 4/5 गुना किए, तो दूसरे टर्म में कितना आएगा? ये निकल गया। फिर 4/5 गुना किए, और अगर घटाना चाहते हो तो फिर पागल हो जाएगा दिमाग, क्योंकि इसका 20% निकालोगे तो कुछ और निकलेगा। देखो ना 100 के 20% कितना आया? 20, और अगला साल लेकर 20% निकाले कितना आ गया? 64, 16, और ओकर 20% निकालेंगे तो पता नहीं कितना आएगा। अरे नए आएगा, कायल माथा पटक रहे हो, उल्टा पुल्टा कायल निकाले में लगल हो। एजे नहीं समझ में आ रहा है कि एजा 20 आया और एजा कितना आया? कायल दिमाग खराब कर ले, अलग नहीं लग रहा है दोनों। अगर एपी होता तो एक जैसा होना चाहिए था। तो घटवे उठवे के बारे में नहीं सोचना। जैसे शुरू में 100 रुपया है, 100 का 20% कम हो गया, मतलब 20 रुपया कम हो गया। 80, अब 80 रुपया क्या हो गया? अब इसमें भी 20% घटेगा, तो इसका 20% अगर निकाल गए तो अवे किया कितना? 16। मतलब घटावे के बारे में तो भूल जाइए, गुना भले आप कर सकते हैं इतना। बोलो T6 के फॉर्मूला A r⁵ भूल गए आप जीपी, तो हम क्या कर सकते हैं? यही होता है। ए मने कितना? ये जीपी ही है। 15,000 रेशियो बोलो, पावर बता 5, ये हो गया 15,625। 4/5 गुने 4/5 गुने 4/5 गुने 4/5 गुने 4/5, ये 5 बार लिखे। उतना तो दिमाग है ना, काहे लिखे जब मैं काटे में आसानी हो इसको। अरे तो एक बार पूरा चाहो तो गुना करके काट लो। देखो ये सब गुना करेंगे ना तो हमको मालूम है कि 15,625 आएगा। 5 पचे 25 पचे, अरे यार 5 पचे 25, अब 25 पचे 125 पचे 625 पचे 31, मतलब इतना नहीं आया। हमको लगा कट जाएगा, गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, 5 एक एक करके काटते हैं। 5 से काटो, 5 या 15, 5 एकम 5, 15 10, फिर 5 से काटो। ये 5 से इसको काटो 600, फिर ही 5 से काटो, फिर ही 5 से काटो, फिर ही 5 से काटो, तो बच गया 5। अब 5 जैसे ही बच गया मतलब लगभग आसान हो गया। ये दोनों 4 और 5 गुना कर दो, 5 × 20, अब 20 × 80, 80 × 320, तो 320 से गुना कर दो, और उन्हें 4 × 16 गुना करके देखो। 16 16 256 होता है, और 256 में अगर गुना करें तो 512 होगा, और एगो 0 पता नहीं कितना आंसर देता है। एक बार आंसर चेक करके देखो। इतने ने हैं, हो सकता है कितना समझ में भी नहीं आवे, क्योंकि जहाँ पे थोड़ा सा जनरल कंपटीशन वाला मैथ का नियम लगा।
कितना के दिमाग में चलता रहेगा, घटा कहन रहे हैं 20%, गुना कोची कर रहे हैं, 20% घट रहा है ना। अरे 20% घटने का मतलब होता है 4 से 5 हो गए, नहीं 4 से 5 नहीं, 5 रुपया का सामान था और हो गया कितना 4 रुपये। तो किसी में भी 4/5 अगर गुना करते हैं तो उसका मूल्य घटवे करता है। तो 1 साल घट के इतना हुआ, फिर अगर उसमें 4/5 गुना करेंगे तो और घटेगा, इसी रेट से घटेगा क्योंकि रेट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखो। $150 workers were engaged to finish a job. 150 workers were engaged to finish a job in a certain number of days. In a certain number of days, full stop. 4 workers dropped out. 4 workers dropped, DROPPD, dropped out on second day. On second day, 4 more workers dropped out on third day. And so on, full stop. It took 8 more days. It took 8 more days to finish the work. It took 8 more days to finish the work. Find the number of days in which the work was completed. The work was completed. हिंदी में तो हिंदी में दिया हुआ कि 150 वर्कर्स यानी कि 150 कर्मचारी। क्या है? अच्छा वही है कि किसी कार्य को पूरा करने में 150 कर्मचारी लगाए गए, लेकिन दूसरे दिन में कई कर्मचारी भाग गया। दूसरे दिन 4 कर्मचारी काम छोड़कर चले गए। तीसरे दिन 4 और कर्मचारी काम छोड़कर चले गए। इसी तरह से चलता रहा। तो यही काम पूरा करने में कई दिन ज़्यादा लगा, 8 दिन अधिक लगता है। यही काम को पूरा करने में 8 दिन अधिक लगता है। इसी काम को पूरा करने में 8 दिन अधिक लगता है। तो बताएं कि कार्य कितने दिनों में पूरा करना था। बताइए कि कार्य को कितने दिनों में पूरा करना था। कार्य कई दिन में कंप्लीट करना था। क्वेश्चन नंबर 32। आज सीक्वेंस सीरीज खत्म। पहले 150 आदमी है और काम कई दिन में ख़त्म करता है, तो पता नहीं कि कई दिन में ख़त्म करता है। मान लेते हैं कि काम ख़त्म होता है X दिनों में, पता नहीं कि कई दिनों में ख़त्म होगा। और अब वही काम ऐसे हो रहा है, इस तरह से हो रहा है कि
पहले तो 150 आदमी काम किया, जो भी काम करे, जितना भी काम करे, एक दिन काम किया। फिर दूसरे दिन अगर बात करें तो 150 नहीं होगा, कुछ घाटा होगा, 146 हो गया। फिर तीसरे दिन 142 हो गया। ऐसा ही 4 4 4 4 घटते जा रहा है। और काम को कंप्लीट करने में इसको टाइम लग गया x + 8 दिन, x + 8 दिन। लेकिन काम इधर बात करें, चाहे काम इधर बात करें, दोनों तरफ तो एक जैसन हुआ। x दिन में हो गया और x + 8 दिन, तो ये तो ठीक है 150x डायरेक्ट, इसमें तो टेंशन ही नहीं। वो थोड़ा AP नियन चल रहा है, AP जैसन लग रहा है, AP जैसन लग रहा है। 150 फिर 146 फिर 142। जैसे 150 आदमी मान के चलते हैं कि कोई एको काम करता होगा, एक अंश करता होगा, और ऐसे करते 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 वो x दिन में पूरा कर दिया। तो 150 आदमी है, जब एक दिन तो नहीं, एक दिन काम किया, दूसरा दिन काम किया 146, तो दूसरा दिन काहे नहीं लिखे? अरे ये 146 आदमी एक दिन काम कर रहा, फिर अगला एक दिन 142, सबको अलग अलग करके जोड़ते हैं। AP में जोड़े के नियम होता है कि पहले तो टोटल कई गो पद है ही बताए, तो x + 8 बटा में 2 इंटू 2a माने 150 प्लस ये जितना दिखाई दे रहा है ना कि x + 8 है, x + 8 में से एक घट जाएगा। अरे नंबर यही है x + 8, उसमें से एक घट के डिफरेंस बोलो, 4 बोलना भी नहीं, -4, 4 बढ़ते नहीं, 4 इधर तो 150x, इधर x + 8 बटा में 2, दोनों में हो सके तो कॉमन कितना 2, अगर 2 कॉमन लिए तो बच गया 150, 19 से गुना करो, गुना कीजिए, माइनस में 2x, ऐसे तो 7 हुआ होगा, लेकिन माइनस में 14, 2 से 2 कैंसिल, इधर 150x, इधर x + 8, उधर देखते हैं 136 - 2x। अब जितना मेहनत लगे, अभी गुना करे में जितना मेहनत लगे, 150x, उधर x से गुना करो, 136x माइनस में 2x² प्लस 8 गुना करो, 8 गुना कीजिए, 8 गुना करो 136 में, अरे 8 गुना करो ना यार, कोची बुतरूनी 8 × 48 कैले, 8 से गुना करो, बोलो कितना आया? 1088, इतना 8 × 48, 24, 28, ठीक है इतना। फिर 8 से इसमें गुना करो तो 8 दूनी 16x, ये ऐसे भी 136 में से समझ लो कि 16x, तो कितना बचा? 120, और वो भी 120 ढेर देर तक नहीं बचेगा, याद रखना, इधर आके घटेगा। पहले तो 2x² इधर भेजो, तो 2x² प्लस में, और समझ लो कि 120 इन्हें आके घट गया, तो प्लस में 30x, और माइनस में 10 बराबर 0, पूरा लाइने में से, तो x² प्लस माइनस 5 4 4 बराबर 0। फिर ये दिक्कत होगा गुणनखंड तोड़े में। अब गुणनखंड तोड़ो, 544 को ऐसा से तोड़ना है कि घटा के 15 आ जाए, घटाकर 15 आ जाए। 544 इस तरह से तोड़े कि घटा के 15 आ जाए। कैसे तोड़े? 2 से 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, फिर 2 से 2 कम 2, और फिर 6 दूनी 72, फिर 2 से लगाएं 6 दूनी 12, चलो फिर 2 से लगाएं 14 दूनी 48, फिर 2 से लगाएं तो 7 दूनी 34। मतलब ऐसा लग रहा है कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 7 दूनी 32, 32 एक तरफ और 17
एक तरफ शायद 32 में से अगर 17 घटा दें तो 15 आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x में से ये तो गुणनखंड कीजिए 32x माइनस 17x 500 बराबर 0। बोलो दोनों में से कॉमन तो बचा x प्लस वहाँ बताइए -17 तो x प्लस इतने से तो समझ में आ गया कि आंसर x बराबर आना चाहिए। कितना आंसर देता है 25। कहाँ गड़बड़ हो गया? नहीं 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 ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे होगा? कहाँ गड़बड़ हो गया? कहाँ गलती होगी हमसे? कई दिन आ रहा क्वेश्चन पूरा पढ़ो फिर से। आंसर तो 17 आ रहा है जहाँ पे पूरा क्वेश्चन। ठीक है 150 कर्मचारी लगाए गए थे। दूसरे दिन में 4 कर्मचारी ने काम छोड़ दिया। ठीक है तीसरे दिन में 4 और कर्मचारी ने काम वो भी ठीक है। तथा इस प्रकार अन्य कार्य पूर्ण करने में हाँ 8 दिन अधिक लगते हैं। 8 दिन अधिक लगा। तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें कार्य पूर्ण किया जाए। तो कार्य पूर्ण किया जाए हमारे हिसाब से लग रहा है ना कि जो पूरा होना था वो वाला नहीं दे रहा है, जो काम पूरा हुआ है वो वाला आंसर दे रहा है। वो जैसे कि ठीक है किताब तो है नहीं हमारा हिंदी मीडियम में कि हम पढ़ें तो पूरा सही से 1-2 बार पढ़ते हैं फिर समझाते तब। जैसे पहला लाइन है कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगाए गए। पूरा पढ़ो ना क्वेश्चन में लास्ट वाला है थे वो पता चलेगा। किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगाए गए मतलब लगाए गए थे। दूसरे दिन में 4 कर्मचारी ने काम छोड़ दिया। हाँ तीसरे दिन में 4 और कर्मचारी ने काम छोड़ दिया। हाँ तथा इस प्रकार अन्य कार्य पूरा करने में 8 दिन अधिक लगते हैं। हाँ तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए हाँ जिनमें कार्य पूर्ण किया जाए। हाँ ठीक है आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है 17 आया अच्छा बात है लेकिन 17 वो था जो हम लगाए थे 150 आदमी को लगाए थे काम पे कि अगर 150 आदमी में से कोई नहीं भागेगा तो एक दिन में काम पूरा हो जाएगा। हम ही सोचे थे कि 150 आदमी को काम पे अगर लगा दें तो काम एक दिन में पूरा हो जाता। 100 किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए 150 आदमी को काम पर लगाया गया था लेकिन किसी कारणवश 4-4 आदमी हर दिन काम छोड़ के भाग रहा जिसके कारण 8 दिन अधिक समय लगा। तो काम पूरा हुआ एग्जैक्टली इधर वाला। काम पूरा करने के लिए 150 आदमी लगातार काम में नहीं लगल था। इसमें से तो बहुत सारा आदमी धीरे धीरे भागे लगा। तो जो रियली में जो काम पूरा हुआ है वो ये सब पूरा किया है। तो हमको दिन भी इधर वाला नहीं जोड़ के उधर वाला निकाले पड़ेगा। ठीक है चल रहे हैं x + 32 × x - 17 बराबर में 0। x बराबर -32 संभव नहीं। x बराबर कितना चलेगा 17। तो काम पूरा करने में लगा दिन 17 नहीं बोलेंगे। 17 में तो पूरा होना चाहिए था लेकिन आदमी भागने के वजह से x + 8 दिन लगा था मतलब 17 + 8 दोनों मिलाकर काम पूरा हुआ होगा कई दिन में 25 दिन में। यही आंसर। ढेर दिन ही चल गया सीक्वेंस एंड सीरीज।
अब स्टार्ट आपका हो जाएगा सेकेंड वॉल्यूम स्ट्रेट लाइन। अब देखो ऐसा एक दो को विद्यार्थी मिल जाता है जो कहता है सेट थ्योरी, तो तबे पढ़ना है जब आप सेकेंड ईयर के सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं। जिस वक्त 12th पढ़ोगे उससे जस्ट पहले 11th वाला पढ़ना है, जिससे कि याद रहे आपको सब चीज़।